नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा। इस समय प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार इस समय गुजरात की धरती से आप सभी के सामने परमेश्वर के वचनों के साथ आऊंगा। उससे पहले कुछ बातें फरमाना चाहता हूं। मेरी बातें एक भाई से हुई थी जिसका नाम है रोकी या टोकी, मालूम नहीं वो टोपी वाला व्यक्ति है। उस व्यक्ति ने मुझे काफ़ी डराने धमकाने के लिए कोशिश भी करी थी, लेकिन मैंने शांतिपूर्वक बातें निपटाने की कोशिश करी। उनके साथ हमने बात करी थी, उन्होंने रिकॉर्डिंग करके एक चैनल के ऊपर मेरा रिकॉर्डिंग भी डाला है। और कुछ मसीह समाज के कुछ ऐसे अंधभक्त जो लोग होते हैं, उन्होंने मेरे विरोध में भी काफ़ी बातें कही। उनका कहना है कि ये जो है देखता नहीं, कुछ नहीं, सबूत नहीं, कुछ नहीं, ऐसे करके बोल रहे। मेरे तमाम भाइयों बहनों, हम सबूतों को समेट कर ला रहे हैं। एक सबूत और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस व्यक्ति ने पास्टर बजेंद्र सिंह को फंसाया था उस लड़की के साथ मिलकर, यानी कि वो जो लड़की है उस लड़की का पति भी खराब है और लड़की भी खराब है, हमें सुनने के लिए मिला है। उन्होंने कई लोगों को फंसाने के लिए कोशिश करी थी। आइए हम एक रिकॉर्डिंग आपको सुनाएंगे। हो सकता है तो आपको नंबर भी, मैं उस व्यक्ति का नंबर भी दे दूंगा जिसने मुझसे बात करी। उसने कहा कि उनको भी फंसाने के लिए इन्होंने काफ़ी कोशिश करी थी। उनका कारनामा उन्होंने मुझे बताया है और वह कारनामा आपके सामने मैं सुनाना चाहूँगा। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आप जितने भी मेरे वीडियो को देखते हैं, आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और प्रभु यीशु मसीह लगातार आप सभी को आगे की ओर बढ़ाता चला जाए। हो सकता है ये जो भाई मेरे से बात किया है वो प्रभु में नहीं है, वो मसीह में नहीं है, कोई होटल का कर्मचारी है, मालूम नहीं। वो बातें आपको सुनने के लिए आज मिलेगी। मेरे पास काफ़ी ऐसे समाचार और बातें आती रहती है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कौन सा रोकी या टोपी इसका नाम है, पता नहीं इनका नाम क्या है खासियत, लेकिन ये जो लड़की है नकाब बांध कर बैठी हुई है, ये लड़की काफ़ी खराब है, मुझे पता चल चुका है। यानी कि ये आदर के योग्य नहीं है, ये भ्रष्ट हो चुकी है और साथ ही साथ क्या बोलना चाहिए कि ये घिनौना जीवन जी रही है। खासियत बात बताना चाहता हूँ, इन्होंने उनके मम्मी और भाई और पापा के साथ भी बहुत कुछ अत्याचार किया है। वो बातें भी मैं सामने लाऊंगा। देख लीजिएगा टोपी भाई, मैंने उस दिन बातें करी फोन के अंदर, शांतिपूर्वक बातें करी। एक यूट्यूबर वाला मसीह समाज का एक व्यक्ति बोलता है कि ये आशीष डर गया है ना। थंबनेल के ऊपर लिखा है भागो, मेरे फोटो के सामने लिखा भागो। हो सकता है थंबनेल मिलेगा तो सामने रखूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। उसमें लिखा भागो। क्या मैं भाग सकता हूँ? आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से बोलता और डरता तो किसी बाप से नहीं। बात करता हूँ जरूर हर किसी से, है ना, शांतिपूर्वक बात करूंगा। अगर शांतिपूर्वक व्यक्ति बात नहीं करता उसको मैं भगा देता हूं। और परेशान अगर ज़्यादा करता है, फालतू की बातें बकवास करता है, तो उसे बोल देता भाई ज़्यादा समय हो चुका है, अभी आप अपना रास्ता पकड़ सकते हैं। और जो भी मुझे फ़ोन करते हैं, साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, धन्यवाद देने के लिए फ़ोन ना करें। और क्या होगा क्या नहीं होगा ऐसा पूछने के लिए भी फ़ोन ना करें, क्योंकि हम बिजी होते हैं। और क्या बोलना चाहिए, आप अपने काम से मतलब रखिए। अगर आप समाचार हम तक पहुंचाना चाहते हैं, रिकॉर्डिंग कीजिए, या फिर खास बातें हैं तो ज़रूर कॉल कीजिए। हो सकता है आपका हर लोगों का कॉल हम नहीं उठा पाएंगे, लेकिन अगला रिकॉर्डिंग सुनिए। ये जो लड़की है और ये जो लड़का है, ये दोनों मिलकर बहुत ही घटिया काम करते हैं। और इनका कारनामा एक व्यक्ति ने बताया है, उनके ऊपर भी केस किया था इन लोगों ने, दोनों ने मिलकर। वो व्यक्ति मुझे फ़ोन करके बताया है और इसका फ़ोन नंबर भी मैं यहाँ पर डाल दूँगा। उससे आप बातचीत कर सकते हैं, उससे आप जो भी बातें पूछना है, क्या बोलना चाहिए, और भी खुलासा लेना है तो ज़रूर पूछना है। जो भी मुझे बात करेगा, अगर मुझे बात डालना है यूट्यूब के ऊपर तो ज़रूर डालूँगा। अगर आपको डर है तो मुझे फ़ोन नहीं करना, मैं आपको पूछूंगा नहीं। अभी इस बार मैं बोलता हूँ, अभी पूछूंगा नहीं, किसी को भी मैं नहीं पूछूंगा बिना पूछे। रिकॉर्डिंग अगर मुझे डालना है तो ज़रूर मैं यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा। और बाद में मुझे मत बोलना कि आपने डाल दिया, ये फलाना ढेकना, बहुत कुछ आप करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है ना। ऐसा अगर आपको डर है तो मुझे बिल्कुल कॉल नहीं करना है, ठीक है। अगर मुझे रिकॉर्डिंग में कुछ खास बातें लगी तो ज़रूर मैं बताऊंगा। अभी सुन लीजिएगा, ये रोकी या टोपी और ये नकाब वाली लड़की जो चेहरा छिपा कर, है ना, आती है इंटरव्यू या कुछ है ना, यूट्यूब के ऊपर बोलने के लिए, कुछ मीडिया चैनल में बोलने के लिए आती हैं, है ना। अरे चेहरा खोल के आ, आशीष राजकुमार
आपके दिल के अंदर क्या रखा, वो खासियत झूठ है क्या है, सब बाहर निकाल कर दिखा दूंगा। आपके विरोध में और एक बात लेकर आ रहा हूं, देखिए सुनिए, अभी भी घुटने टेक लो, अभी भी क्षमा मांग लो, अभी भी मौका है, वरना बहुत से चिट्ठे खोलूंगा। इन्होंने अपने माता पिता भाई के साथ क्या व्यवहार किया है, वो बातें भी मैं और लाने वाला हूं दूसरी वीडियो में। सुनिए, मैं आपको सुनाऊंगा जो रिकॉर्डिंग मैंने किया। हर कॉल मेरे पास रिकॉर्डिंग होता है। अभी मेरा दूसरा मोबाइल उधर है और अभी इधर है, एक मोबाइल इधर है जिससे मैं बातें करता हूं। अभी मैंने सिम बंद कर रखा है, इसलिए कॉल नहीं आएगी। क्यों मैंने सिम बंद कर रखा कि यहाँ का रिकॉर्डिंग मैं सुनाना चाहता हूं। आइए सुनते हैं उस व्यक्ति ने क्या कहा। सुना एक और इसका चिट्ठा खुल रहा है। यारों, इन्होंने यही धंधा खोल रखा है कि एक दूसरे को फंसाना या किसी को पकड़ना, मुर्गा पकड़ना। इनका काम यही है, किसको पकड़ना और किसको फंसाना। ये जो व्यक्ति बात कर रहा है, ये होटल में काम करता है ना, और ये पंजाब का नहीं है, लेकिन पंजाब में रहता है। तो ध्यान दीजिए, मैं सामने उसका नंबर रख दूंगा और उससे खास बात क्या है डिटेल में आपको मिलेगी। ये है एक और खास सबूत, आपके सामने मैं रख देता हूं। ये है एक और सबूत। मैं हर दिन कुछ न कुछ मसाला आपके सामने लेकर आ रहा हूं। वो भी है पास्टर बजेंद्र सिंह के बचाव के लिए बहुत कुछ मैं कोशिश कर रहा हूं। मेरे भाइयों बहनों, कुछ लोगों ने कहा कि पास्टर बजेंद्र सिंह का आप बचाव क्यों कर रहे हैं, आपको तो पैसा मिल चुका होगा वीडियो बनाने के लिए, ऐसे बोल रहे हैं। मेरे यारों, मैं पैसों का दलाल नहीं हूं, मैं पैसों का गुलाम नहीं हूं। मेरे यारों, अगर मेरे पास पैसा जो भी आता है, मैं गरीबों में दान करता हूं। हेलो, सबूत दिखाऊं मैं आप लोगों को। यारों, आज की बात करें तो मैं 11,760 रुपए का मैं कुछ साधन देकर आया हूं घर बनाने के लिए गरीब लोगों को। समझ रहे मेरे भाइयों बहन के उन व्यक्तियों को साधन, वो चीजें लेकर दिया। समझ में आता मेरे भाइयों बहन, वो भी घर बनाने के लिए गरीब लोग हैं। यारों, हम वो आशीष राजकुमार है, अगर मेरे खाते में 500 रुपए भी डालता है कोई व्यक्ति, तो उसमें से अगर किसी को जरूरत पड़े तो वो भी मैं दे देता हूं। और ये गुंडे जो है, कुछ ऐसे दलाल है जो बलात्कार के केस में किसी और को भी फंसाने के लिए कोशिश करते हैं। इसने मुझे बात करी थी, ये जो टोपी वाला व्यक्ति है, इसने मुझे एक बार फोन किया था और फिर मैंने एक बार दूसरे दिन फोन किया, उसने फोन नहीं किया। मैं उसे फोन किया था, डांटने के लिए ही फोन किया था। पहले दिन उसने फोन किया, मैंने उसकी बात सुनी, भाई भाई करके बात करी, तो उसका फायदा लोगों ने उठा लिया। यूट्यूब के ऊपर दूसरे लोगों ने यूट्यूब के ऊपर रिकॉर्डिंग डाला है। उन लोगों को लगता है कि आशीष कुमार यानी कि आशीष राजकुमार डर गया है, इसके वजह से ठंडी आवाज में बात कर रहा है, ऐसे उनको लग रहा था। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, सुनता जरूर हूँ, सामने वाले की बात सुनता हूँ, उसके बाद में उसका रिप्लाई देता हूँ, है ना। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास मीडिया वालों को भेजो। मैंने मीडिया वाले से बात की है दूसरे दिन, तो मीडिया वाले ने कहा कि ये फालतू लोग हैं, बकवास करने वाले लोग हैं, इनके पास जाने से कोई फायदा नहीं, हमारा टाइम बर्बाद होगा। यानी कि ये ऐसे ही फालतू के लोग हैं, है ना, फालतू के बकवास करते रहेंगे टोपी लगाकर। और पता नहीं ये कौन से धर्म को मानता है, पता नहीं इनके धर्म गुरु ने इन्हें क्या सिखाया, हमें पता नहीं, लेकिन हमारे धर्म गुरु ने क्या सिखाया आप क्या जानते हैं मेरे भाइयों बहनों। हम यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं। यीशु मसीह ने सिखाया है कि बिगड़े हुए को सुधारो। यीशु मसीह ने सिखाया है कि जो गलत रास्ता चल रहा है उसे रास्ता दिखाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो लोग गलत रास्ते चल रहे हैं, हम गलत रास्ते से उसे बाहर लाना चाहते हैं। पास्टर बजेंद्र सिंह को फंसाया, जो लाखों करोड़ों लोगों को सही मार्गदर्शन में ले जाने के लिए कोशिश कर रहा है, उसे ये लोग रोक दिए, उसको सलाखे के पीछे डाल दिया, है ना। उनके साथ मिले हुए लोग हैं यारों। उनकी माँ और उनका भाई जो सबूत लेकर आ रहा है, उनका रिपोर्ट पुलिस वाले लागू नहीं कर रहे हैं। आने वाले दिन में हम एक्शन लेंगे उस बात पर भी। उनका भाई और उनकी माँ को हम साथ देंगे, अब है ना, एक्शन लेंगे हम। वो फालतू का वहां पर रहता है और वो बिल भी नहीं भरते और अन्य चीजों की बातें बता रहे थे वो यूट्यूब के अंदर। उनके माँ और भाई बहुत से कागज रखे थे उनके, कुछ रिपोर्ट के, बिल के और बहुत से।
हम दूसरी वीडियो में वो लेकर आएंगे जरूर कारनामा, क्योंकि लंबा वीडियो है, इसके वजह से हम उस वीडियो को यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते। फोटो जरूर बताऊंगा उसका भाई और उसकी माँ, क्या है ना, आवाज़ तो नहीं मैं बताऊंगा, केवल फोटो बताऊंगा, और वही वीडियो मैं बाद में भी लेकर आ रहा हूँ। तो ध्यान रखिए मेरे तमाम भाइयों बहनों, एक एक कारनामा, एक एक चिट्ठा इनका खुल रहा है और मैं नंबर भी इनका बता देता हूँ। ध्यान रखिए, अगर नंबर दिखता है तो ज़रूर इनका नंबर आप लीजिए। हाँ, उल्टा दिखता होगा आपको, है ना, तो मैं सीधा करके डाल दूंगा, तो समझ रहे, इसमें नंबर डाल दूंगा मैं, और वो नंबर आप लेना है, ठीक है। और उस व्यक्ति को पूछो कि क्या आपके साथ क्या घटी थी। वो केस चल भी रहा है, कुछ अलग अलग केसेस इनके चल रहे हैं। भाई ये मामूली आदमी होते, आलतू फालतू होते, क्या बोलना चाहिए कि तो इनके ऊपर केस नहीं होते ना। ये तो कुछ डाका मारने वाले लोग हैं, इसीलिए इनके ऊपर कारनामा अलग अलग प्रकार के हैं, केस दर्ज है, और इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है ना। जो बेकसूर है, जो कसूरदार नहीं है, उस व्यक्तियों को इनकी सुनकर फंसाया जाता है। चलो ये सबूत आ चुका है, दूसरा सबूत और लेकर आऊंगा, वो दूसरा वीडियो बनाऊंगा, और एक वचन बोलकर मैं समाप्ति की ओर जा रहा हूं। आइए हम वचन पढ़ने जा रहे हैं, आइए देखते हैं, चलो सुनते हैं। हेलो, क्या रॉकी या टोपी, पता नहीं इसका नाम क्या है, मुझे याद भी नहीं रहता है। जो भी नाम है कोई बात नहीं, अपने तक रखो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं आपके नाम का, लेकिन आप टोपी पहनते हैं इतना मुझे मालूम है। टोपी किस लिए पहना नहीं, यानी कि टोपी क्यों पहना है मुझे पता नहीं, शायद इसके बाल नहीं होंगे, टकला होगा, पता नहीं, लेकिन कोई हरकत नहीं, टकला हो या जो भी हो, हम आपका उस बात के लिए स्पेशल कोई समाचार देना नहीं चाहते और फालतू की बातें बनाना नहीं चाहते हैं। चलो हम आगे आते हैं, आपके सामने कुछ एक दो वचन फरमाएंगे, क्योंकि हम जो भी बातें बोलते हैं उसके साथ कुछ वचन भी फरमाते हैं, ताकि आपको हम वचन से दूर नहीं होने दें, यही चाहते हैं। चलो देखते हैं, हम वचन देखेंगे उत्पत्ति 1 अध्याय 1 वचन। चलो देखते हैं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और दूसरा वचन, और पृथ्वी बेंडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा सांझ हुई, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। प्रेज द लॉर्ड। उस परमेश्वर की बातें हम करते हैं संसार में, उस परमेश्वर की बातें रोकने के लिए ऐसे आ जाते हैं पति पत्नी मिलकर, है ना, पति पत्नी मिलकर आ जाते हैं, जो सत्य के मार्ग की ओर जाने के लिए कोशिश करते हैं, जो अच्छाई की ओर जाना चाहते हैं, जो प्रकाश या क्या बोलना चाहिए, जो दुनिया को बनाने वाला है उसके विषय में समाचार देते हैं। ऐसे लोगों को रोकते हैं ये लोग। यहाँ पर लिखा कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, उसी परमेश्वर का प्रचार पास्टर बजेंद्र सिंह कर रहे थे, और उसी को रोकने के लिए इन्होंने ऐसा किया। और पृथ्वी सुनसान और बेंडोल पड़ी थी, परमेश्वर का आत्मा उस यानी कि गहरे जल के ऊपर मंडलाता था। मेरे भाइयों, क्या यह समाचार आपके पास है? नहीं है। क्या ये बातें आपके पास है बुनियादी? क्या सच्चाई है आपके पास? नहीं है। यही तो सच्चाई, यही तो बातें बताने के लिए सेवक सेविका पब्लिक सिटी में बाइबल को लेकर आते हैं। और तुम जैसे ये पैसे के गुलाम लोग, पैसे के लालची और पैसे के दीवाने लोग जो लोगों को फंसाते हैं, जो सही मार्गदर्शन में चलते हैं उन्हें फंसाते हैं। मैंने सबूत दिया है, एक रिकॉर्डिंग, समझे मेरे भाइयों बहनों। और आपको और भी तसल्ली चाहिए बातें कर कर, तो उस व्यक्ति को फोन कीजिए, ये नंबर है जिसने बताया उनका फ्रॉडपना, गुनाह। यारो, मैं मानव सेवक हूं। अगर तुम लोग सुधर जाते हो, अगर तुम लोग माफी मांग लेते हो, तो हम माफ करने में माहिर हैं। आशीष राजकुमार, और तुम तो पुलिस की धमकी देते हो, कोर्ट की धमकी देते हो, और कुछ की धमकी देते, कुछ सबूतों की बातें करते। और एक सबूत ले आया, क्या चाहिए तुझे? हे टकलू बाबा टोपी वाले, क्या चाहिए तुझे सबूत? ये एक और सबूत लेकर आया, क्या चाहिए? इस व्यक्ति ने बताया कि इसने ऐसे किया, ये ऐसे करते हैं, इनके कारनामे ऐसे हैं। ये है सबूत एक और दूसरे वीडियो में दूसरा सबूत लेकर आऊंगा, जिसमें उसका भाई और उसकी मां ने इनके खिलाफ में क्या बताया। ये जो बहू है ना, ये टपोरी टाइप की बहू है, उसके बारे में चिट्ठा खोल रहा हूं मैं एक।
बस इतना ही। मैंने 2 वचन ये किस लिए बताए कि परमेश्वर ने क्या किया था। अंधियारे को अलग किया, है ना। गहरे जल के ऊपर आत्मा मंडलाता था, वहां पर अंधकार था। मेरे भाइयों बहनों, उसका बहुत कुछ परमेश्वर ने विकास किया। दिन बनाए, सूर्य चांद बनाए, झाड़ यानी कि झाड़ जीव जानवर सब कुछ बनाए, मनुष्य को बनाया इस संसार में रहने के लिए। और वो मनुष्य क्या ऐसा बिगड़ा चुका है, किसी बीवियों के साथ मिलकर बिगड़ावा कर रहे हैं। एक दिन मेरे लपाटे में अगर आ गया ये टोपी वाला और ये क्या बोलना चाहिए, चेहरा छिपाकर जो पास्टर बजेंद्र सिंह के खिलाफ में बोल रही है, चेहरा खोल के आजा, मुझसे बात कर, डिबेट करना है तो आजा। आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से बोल रहा है। और इतना याद रखना, मुझे कहीं और बुलाने की कोशिश मत करना, इधर आजा उधर आजा। क्या हम आपके नौकर हैं जो आपके तरफ हम दौड़े चले आएंगे? हाँ जी, क्या हम दौड़े चले आएंगे आपके कहने से? मैं किसी बाप की नहीं सुनता हूँ। अगर गलती करता तो ही मानूंगा कि मैं आऊँगा, लेकिन गलती नहीं किया तो किसी बाप की नहीं सुनूंगा। चाहे आप किसी की भी धमकी दे दो, चाहे जज की धमकी दे दो, चाहे पुलिस की धमकी दे दो, चाहे राजनीतिक वाले की धमकी दे दो। मैं मोदी और योगी को नहीं डरता तो मैं तेरे से कैसे डर जाऊंगा यार। मैं किसी बाप से नहीं डरता हूँ। कानून तो कानून है ना। बिना गलती से हम कभी भी माफ़ी नहीं मांगेंगे। लेकिन यारो, अगर तुम माफ़ी से अगर तुम्हारा पेट भरता है तो उस बात के लिए भी हम राजी है, तुम्हारा पेट भरने के लिए। बात करते हो तुम। कुछ लोग बोलते हैं ना, माफ़ी मांगेगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे। चलो हम माफ़ी मांगते हैं तुमसे आकर, चलो हम तुमसे अगर माफ़ी मांग लेते हैं, क्या तुम बजेंद्र सिंह को माफ़ कर दोगे? क्या उस केस से आज़ाद कर लोगे? तुम में दम नहीं है, तुम में दम नहीं है आज़ाद करने का। ये उनके साथ टपोरी मिला हुआ जी, ये देखो, ये इसका नाम क्या है, देखो इसका नाम क्या है, इसको गुंडा है। ये भी परमेश्वर के नाम से गद्दारी कर रहा है, अपने चेले को ही पकड़ा रहा है। यही भी गुंडा है। इसमें अगर दम है तो मेरा वीडियो बनाओ ना। ताकत की बात करते हो, घमंड की बात करते हो, बोलता पास्टर बजेंद्र सिंह को मेरे सामने झुक जा, माफ़ी मांग ले, ये कर ले वो कर ले, फलाना ढेकना बेटा है, क्या क्या क्या। बोलने की तो ताकत नहीं है, बोबड़ी घूमती है, जबान में बोबड़ी घूमती है ना। बुजुर्ग हो चुके हैं, थोड़ा इज्जत से बात करो। इज्जत ढूंढ रहा है ये पास्टर बजेंद्र सिंह से, ये इज्जत ढूंढता है। बोलता आदर करो, सम्मान करो, ये करो वो करो। आदर सम्मान मसीह के लोग ढूंढते नहीं है। आदर सम्मान मिलती है। आदर सम्मान ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। आदर सम्मान कार्य करो, वैसे तुम्हें आदर सम्मान मिलेंगे। बात करते हो ना तुम, मसीह का प्यार दिखाना, तुम्हारे धर्मों का प्यार दिखाना, क्या दिखाते? तुम्हारे अंदर इंसानियत भी नहीं है। बात करते हो भारत देश को, तुम क्या क्या अलग अलग प्रकार से बिगाड़ना चाहते हो, अलग अलग प्रकार से तुम श्राप देना चाहते हो, अलग अलग प्रकार से ढेर सारे केस जमा करके रखे अदालत के अंदर। मालूम नहीं है पुलिस वाले और जज लोग कैसे सहन कर लेते हैं इनके केस को। मैं अगर जज और पुलिस वाला होता तो सपाटे में निपटा देता उनका केस और फैसला। समझ रहे हैं यारों, है ना? क्या करते क्या यार, किसी की सुन लेते, किसी की नहीं सुनते। ऐसे तो है ये लोग, कर्मचारी लोग भी। क्या करना है इनके भरोसे अगर जाते हैं तो कोई सहारा नहीं मिलता, है ना। हमें कुछ करना पड़ेगा। अभी ये बात करते हैं ना, इसकी सुनो उसकी सुनो, है ना, इसकी सुनो उसकी सुनो। हम क्यों सुनेंगे? तुम तो सब मिले हुए हैं, हम क्यों सुनेंगे तुम्हारी? क्या तुम हमारी सुनोगे? क्या आप सुनेंगे हमारी? चलो ठीक है, हम आपकी सुनेंगे और आप हमारा सुनो। क्या राजी है? तो लगाए बाजी। हिम्मत है तो आ जाओ, आशीष राजकुमार से मुकाबला करो फोन के द्वारा। बात करो इज्जत के साथ, अच्छे शब्दों के साथ बात करोगे तो मैं बात करूंगा। अगर गलत शब्दों के साथ तुम अगर मेरे साथ वार्तालाप करने आए तो फिर आशीष राजकुमार खतरों का खिलाड़ी है, जवाब के बदले जवाब देता है। ऐसा मत समझना कि अगर मैं किसी के साथ शांतिपूर्वक बात कर लिया तो हर बार मैं शांतिपूर्वक बात करूंगा, ऐसा मत समझना। एक वकील ने मुझे फोन किया था उड़ीसा से, है ना, वो अनब सनब कुछ ऐसे से पूछताछ कर रहा था मुझे, है ना। मैंने जवाब दे दिया, उसको डांट दिया। तो मेरे मित्र के पास फोन किया उसने और मेरे मित्र को कह रहा था क्या मैं उसके ऊपर केस करूं? अरे वकील हो या कोई भी हो, तुम कौन से भी सरकारी कर्मचारी हो,
अगर तुम मुझे केस करने की धमकियां देते हो ना, तुम्हारी वर्दी उतार के रख दूंगा मैं। इतना याद रखना, आशीष राजकुमार को कई भी प्रकार से झूठे आरोप में फंसाने के लिए कोशिश मत करना। जो भी है सच्चा बोलना। वर्दी के वजह से तुम धमकियां मत देना हमें। एक वकील और एक पुलिस वाला भी मुझे डरा रहा था उसकी पदवी के कारण, उसकी पदवी का गलत फायदा उठा रहा था। समझ रहे हैं? हम किसी बाप को नहीं डरते और उसको जवाब दे दिया था, अपनी वर्दी में रहकर गलत फायदा मत उठाना, अपनी पदवी में रहकर गलत फायदा मत उठाना। जनता की सेवा के लिए मिला है जो पदवी और वर्दी, उसको जनता की सेवा में लगाओ, अपने फायदे के लिए मत लगाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। यहाँ आशीष राजकुमार सबका चिट्ठा खोलता है, इतना याद रखना। मैं दूसरे वीडियो में आऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।